कई लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रंप एक्चुअली बाय टाइम कर, ही इज बाइंग टाइम, वो समय खरीद रहा है। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग दिस फ्रॉम द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, यू कुड नॉट बी मोर मिस्टेकन। यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि अगर तुमने 5 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, फिर तुम देखना, फिर तुम देखना। तो ईरान ने बोला क्या देखना है साहब, 5 दिन हो गए, अब बताइए क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ईरान ने इतनी मिसाइल मारी कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो अपने बेस छोड़कर भाग गए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये तो मेरे पैर पकड़ रहे हैं ईरान। अगर आपको जमीन पे कब्जा करना है, यू हैव टू सेंड द इन्फेंट्री। ही प्रोबब्ली थॉट दैट ईरान इज वेनेजुएला। कुछ तो सोचा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब जैसे हम गए थे मडूरो को उठा के ले आए, वैसे हम जाएंगे, ऐसा कर देंगे वैसा। थोड़ा सा अलग है ईरान। बात ये हुई थी कि रूस ने अमेरिका को बोला है, करें यार देखो तुम लोग ना यूक्रेन को हथियार देते हो, तब यूक्रेन लड़ पाता है, और हम ईरान को हथियार देते हैं तब ईरान लड़ पाता है, इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी देते हैं। तुम एक काम करो, तुम यूक्रेन से पीछे हट जाओ, हाथ हल्का कर लो अपना, हम ईरान से अपना हाथ हल्का कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। धीरे धीरे बात यह हो रही है कि ट्रंप जो शांति वार्ता की बात कर रहा है ना, शायद वो छला हुआ है। यह मुझे डे 1 से समझ थी इसकी दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ऐसे 2 बार पहले कर चुका है। ट्रंप ने पिछले साल भी यही करा, और 28 फरवरी के पहले भी ट्रंप शांति वार्ता की बात कर रहा था, फिर से जोर जोर से कह रहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रंप एक्चुअली बाय टाइम कर, ही इज बाइंग टाइम, वो समय खरीद रहा है कि यार मैं शांति वार्ता की बात करूंगा, ईरानी इसमें फंस जाएंगे, तब तक मैं अपनी तैयारी कर दूंगा, एंड बूम बूम अटैक। चलिए मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया इस मामले में क्या कहती है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हो रही हैं अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग, यू विल लव दिस वीडियो। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जरूर। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, ट्रंप एक्सटेंड्स पॉज ऑन स्ट्राइकिंग ईरान एनर्जी प्लांट्स इनटू अप्रैल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी टोका था जब इजराइल ने इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिसाइल मार दी थी, आपको पता है ना। इजराइल ने साउथ पार्स पे मिसाइल मारी थी, फिर रास लफान में ईरान ने मारी कतर के अंदर। तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को मना किया था कि यार देखो सुनो, जहां तक मैं कंसर्न हूं, जहां तक अमेरिका कंसर्न है, ये ठीक है यूरेनियम बैलिस्टिक मिसाइल वो एक चीज है, वो एक बात है, मुझे तो तेल से प्यार है यार, मुझे तेल से मोहब्बत है। अब तुम यही तेल खाक कर दोगे तो फिर मेरा क्या बनेगा। लिहाजा डू नॉट अटैक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और डोंट अटैक एनीथिंग, डोंट अटैक पावर प्लांट्स, डोंट अटैक एनीथिंग जो कि बाद में पोस्ट रेजिम आपके काम आ जाए। वो तेल हो, वो गैस हो, वो पावर प्लांट्स हो, वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, कुछ भी। डोंट अटैक दोज टारगेट्स, अटैक मिलिट्री टारगेट्स। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग दिस फ्रॉम द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, यू कुड नॉट बी मोर मिस्टेकन। अब ये देखिए साहब, on March 23rd, Trump announced a halt to all strikes against power plants and energy infrastructure for 5-day period, but has now extended it to 10 days. ये 23 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 5 दिन के लिए रोक रहा हूं, अब बोला है कि मैं इसको 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। On Thursday, Trump threatened during a cabinet meeting at the White House to increase pressure on Iran if it did not make a deal, before later posting on social media that he would pause attacks on Iranian energy plants for 10 days until April 6, 2026 at 2000 EDT. अच्छा जी, अब बेसिकली क्या है कि ये देखिए, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है ना, ये कह रहा है ईरान डिड नॉट आस्क फॉर अ 10-day पॉज ऑन स्ट्राइक्स। ईरान कहता है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोट करा है जो पीस मीडिएटर्स हैं उनको, कि भाई ईरान ने तो आपको नहीं बोला है, ईरान ने तो आपको नहीं बोला है कि आप अटैक बंद करो, ईरान तो आपके पास नहीं आया कि आप अटैक बंद करो। इन्होंने 5 दिन दिए ईरान को, अगर तुमने 5 दिन के अंदर नहीं करा, ईरान ने नहीं किया, तो फिर इसमें चेंज कर दिया। अब भाई यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि अगर तुमने 5 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, फिर तुम देखना, फिर तुम देखना। तो ईरान ने बोला क्या देखना है साहब, 5 दिन हो गए, अब बताइए क्या। अगर तुमने 10 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, फिर तुम देखना। और मैं आपको बता रहा हूं 10 दिन के बाद फिर बोलेगा, अगर तुमने 15 दिन के अंदर, यह बढ़ाता रहेगा, यह बढ़ाता रहेगा। Trump told Fox News the 5 program that the Iranians had asked for a 7-day pause on strikes on energy plants. There was no immediate reaction from that. अब ये देखिए साहब, ये जो भी कुछ कह रहा है कि तेहरान को तुम ऐसा कर दो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, तेहरान कह रहा है साहब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है साहब, आप कर दीजिए, हम तो आपको नहीं बोल रहे कि आप मत करिए,
आपको जो खुशी है आप कर दीजिए, राइट? तो डोनाल्ड ट्रंप अब फंस गया है। ये बार बार जो ड्यूरेशन है वार्निंग का उसको बढ़ा रहा है कि इस तारीख को ये कर दूंगा, अगर तुमने 30 तारीख तक ये नहीं करा तो फिर तुम, अच्छा 30, चलो तुम अगले महीने की 10 तक ले लो, अगर तुमने नहीं करा तो फिर अच्छा तुम एक काम करो, अगले महीने की 30 ले लो, अगर तुमने नहीं करा। ये इस लेवल पे आ गया डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप क्लेम्स ईरान बेगिंग यूएस टू मेक अ डील, वार्न्स इट टू गेट सीरियस सून। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था, एक मीटिंग थी व्हाइट हाउस में, वहां पे उसने पूरे मीडिया के सामने बोला और फिर ट्रूथ सोशल में भी पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हेल्यूसिनेशन है क्या है मुझे नहीं पता, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बट ही हैज सम वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये देखिए साहब, द इरानियन नेगोशिएटर्स आर वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज, दे आर बेगिंग अस टू मेक अ डील व्हिच दे शुड बी डूइंग सिंस दे हैव बीन मिलिटरीली obliterated with zero chance of a comeback, and yet they publicly state that they are only looking at our proposal. Wrong. They better get serious soon before it's too late, because once that happens, there is no turning back and it won't be pretty. यानी कि ये भीख मांग रहे हैं मुझसे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। ये ईरानी जो है भीख मांग रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब प्लीज हमारे साथ डील कर लीजिए। बोल तो ऐसा रहे हैं प्राइवेटली, लेकिन पब्लिकली कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं आपने जो ऑफर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इसके पैर पड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बेग कर रहे हैं कि प्लीज हमारे साथ डील कर लीजिए और हमें मत मारिए, हम बड़े परेशान हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरानी इसको बोल रहे हैं ऐसा। यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो along with Washington Post and New York Times, these are some of the biggest names in the print media in the world, right? और काफी credible भी माने जाते हैं, though sometimes they have some ideological slant here and there. New York Times क्या कह रहा है? Iran's attack forced US troops to work remotely. Iran has bombed US bases across the Middle East in retaliation for the US-Israeli war, forcing many American troops to relocate to hotels and office spaces throughout the region, according to military personnel and American officials. So now much of the land-based military is, in a sense, fighting the war while working remotely, with the exception of fighter pilots and crews operating and maintaining warplanes and conducting strikes. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has urged people to report these new locations as it hunts for the dispersed troops. Iranian officials have even accused the US military of using civilians as human shields by putting American troops in hotels. अच्छा, अब ये जो पूरी, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ईरानी भीख मांग रहे हैं। ईरानी कह रहे हैं कि मालिक छोड़ दीजिए, आपके कहर से बड़ा डर लगता है, आपके गुस्से से बड़ा डर लगता है। ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि ईरान ने इतने ड्रोन्स मारे हैं, इतनी मिसाइल मारी हैं कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग मिलिट्री बेसिस में थे, वो अपने बेसिस छोड़ के अब कोई होटल में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, यानी कि अपने बेसिस पे नहीं रह रहे। और ईरान ने इसके लिए दो बातें बोली हैं। एक तो ईरान ने यह बोला है कि साहब देखिए, जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स रहते हैं जिस भी होटल में, हम उसको अमेरिकन बेस मानेंगे और हम वहां पे हमला करेंगे। ये ईरान कह चुका है। और ईरान ने लोगों को बोला है, वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसको बोला है कि देखो तुम हमें बताओ कि ये लोग कौन से होटल में रह रहे हैं, हम वहां पे ड्रोन मारेंगे। एक तो ये बात है, या वहां पे मिसाइल मार देंगे, वॉट एवर द केस में भी। एंड सेकेंड थिंग, जो ईरान ये कह रहा है कि ये तो यूएस मिलिट्री वाले सिविलियंस के पीछे छुप रहे हैं। दे आर यूजिंग सिविलियंस एज ह्यूमन शील्ड्स। यानी कि होटल कहां पे होता है दोस्तों? होटल तो वहां पे होगा ना जहां पे कमर्शियल इलाका होगा, या कोई रेजिडेंशियल नेबरहुड के पास होगा, या कुछ आसपास होगा। यानी कि अगर इसके ऊपर अटैक करते हैं, होटल के ऊपर, मिलिट्री बेस तो अलग रहता है, फेंस रहता है, पैरामीटर रहता है, आपको पता है कि इतने किलोमीटर स्क्वायर का इलाका मिलिट्री बेस है। वहां पे सिविलियंस का आना जाना विदाउट परमिशन मना होता है मिलिट्री बेस के अंदर, सिक्योरिटी टाइट रहती है, ये सब। लेकिन होटल में रह रहे हैं, इसका मतलब आप सिविलियंस के बीच में रह रहे हैं। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम कोई मिसाइल मारें, बम मारें, जिससे कि सिविलियंस की मौतें हो जाएं, वो घायल हो जाएं, फिर ये बोल सकेंगे देखो ईरानी कितने गंदे हैं, ये तो ऐसा काम करते हैं। ये ईरान उनको उल्टा बोल रहा है। तो ये जो दो कमेंट्स हैं दोस्तों, ये दोनों ऑपोजिट हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ईरान ने इतनी मिसाइल मारी कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो अपने बेस छोड़ के भाग गए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये तो मेरे पैर पकड़ रहे हैं ईरानी। अब दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कमेंट्स में लिखिए, अगर आपको लगता है कि ये पैर पकड़ रहे हैं ईरानी डोनाल्ड ट्रंप के, तो आप लिख दीजिए साहब कि ये पैर पकड़ रहे हैं। प्लीज राइट इन द कमेंट्स। यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा एक स्टोरी बता रहा है ना कि मैं डील करना चाहता हूं, उसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? ये बीबीसी की रिपोर्ट है। ट्रंप वेज सेंडिंग 10,000 मोर ट्रूप्स टू मिडिल ईस्ट।
ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसको बीबीसी कोट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, अगेन अमेरिकन प्लेटफॉर्म। बीबीसी तो ब्रिटिश है, वॉल स्ट्रीट जर्नल इज एन अमेरिकन प्लेटफॉर्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि 10,000 ट्रूप्स भेजने का प्लान है। अब ये 10,000 कौन से ट्रूप्स हैं, ये कौन से फौजी हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। The Wall Street Journal is reporting that the US President Donald Trump is considering sending 10,000 additional ground troops to the Middle East. The potential deployment is to give Trump more military options, even as he weighs peace talks with Tehran. The force would likely include infantry and armored vehicles. The outlet reports and would come on top of the 5,000 US Marines that have already been deployed to the region. It is not clear where exactly the troops would be deployed. अब ये देखिए साहब, Wall Street Journal ये कह रहा है 10,000 troops, 10,000 troops. That is like one division infantry. अब इसमें कह रहा है कि इसमें शामिल हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस ये कह रहा है कि आर्मर्ड व्हीकल्स होंगे, यहाँ के इसमें टैंक्स होंगे, स्ट्राइकर होंगे, ठीक है जी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होंगे, व्हाटएवर द केस में भी, मुझे नहीं पता क्या कंपोनेंट भेज रहे हैं वो लोग, लेकिन दे आर सेंडिंग ऑल ऑफ दिस एंड दे आर ऑल्सो सेंडिंग इन्फेंट्री। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, अगर आपको लड़ाई जीतनी है, आपको इन्फेंट्री भेजनी पड़े, आप हवा से, आप 30-40 हजार फुट से जितने मर्जी आप मिसाइल, या तो आप न्यूक्लियरी बॉम्ब कर दें वहां पे तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो दैट इज दी, फिर वो किसी के काम का नहीं रहेगा। शॉर्ट ऑफ दैट, अगर आपको जमीन पे कब्जा करना है, यू हैव टू सेंड द इन्फेंट्री। ये दोस्तों मेरा पुराना वीडियो है, डेट के साथ जरा इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ईरान की लाइफलाइन काटनी है तो फिर आपकी मजबूरी है, यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा आप जीत नहीं सकते, यू कांट विन। ठीक है दोस्तों, यू सिंपली कांट विन जब तक आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड ना हो। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर आप डालेंगे तो उनको खतरा है। इसमें मैंने साफ बोला है, यू हैव टू सेंड द इन्फेंट्री, यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये F-35, F-22, F फलाना, F ढिमका, आप करते रहो हवाई जहाज से जितना करना है, आप करते रहो। आप अगले 6 महीने और करो, आप 1 साल और करो, जब तक आपके सारे बम खत्म न हो जाए, मारते रहो। अनलेस यू पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। या तो फिर इस लेवल का डैमेज हो, इस लेवल का डैमेज हो कि पूरी जमीन समतल हो जाए, वो करने की शायद कैपेसिटी आज की तारीख में थोड़ी सी कम पड़ जाए यूएस। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन आज की तारीख में थोड़ा सा कैपेसिटी इनकी कम पड़ जाएगी। तो ये देखिए साहब, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि दे आर प्रिपेयरिंग टू पुट इन्फेंट्री ऑन ग्राउंड। सो 5,000 मरीन्स हैं और 10,000 मोटर, 15,000 ट्रूप्स, राइट, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 डिविजन्स, प्लस अमेरिकन डिविजन्स जो हैं इनके, अमेरिकन ब्रिगेड्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस्ड होते हैं। वो सैटेलाइट इमेजरी और ये वेपन और ऐसा प्लेटफॉर्म और इसके साथ इंटरनेट से कनेक्टेड और एआई एंड ऑल दैट। सो इट्स अ वेरी टेरिफाइंग शो ऑफ फोर्स दैट अमेरिका इज trying to put up। और यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है over 1 million fighters mobilized, how Iran is preparing for possible US ground invasion. Iran has reportedly organized more than 1 million fighters amid growing concerns of a possible ground combat with the United States and Israel. Sources told Iran's Tasnim news agency that the number includes both military personnel and volunteers. According to him, the forces that have been prepared are equipped to handle different scenarios if required. Recruitment centers linked to the Basij, the Islamic Revolutionary Guard Corps and the army have reportedly seen a sharp rise in footfall. अच्छा, सुनने में 1 मिलियन फाइटर्स बहुत अच्छा लगता है। 1 मिलियन, 10 लाख बंदे आ गए। ये 60-70% गैस है। आप इन नंबर्स को सीरियसली मत लेना दोस्तों। ऐसा है जो यूएस डाल रहा है ना, अगर यूएस 15,000 ट्रूप्स डालता है तो ईच एंड एवरी ट्रूप इज एक्सपीरियंस्ड इन द सेंस दैट उन्होंने रिहर्सल कर रखी है, उनकी डिप्लॉयमेंट बाहर है, दे नो व्हाट टू डू, इट्स अ प्रोफेशनल मिलिट्री, इट हैज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन का काम आसान है। ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड मतलब सीधा मौत से सामना, सीधा मौत से सामना। फिर वो बात नहीं है कि आप 50,000 फुट से बम गिरा रहे हो, ना ना, देन यू आर अप क्लोज एंड पर्सनल। फिर जब फायरिंग होगी, इन्फेंट्री की फायरिंग होगी तो 100, 200, 300, 400 गज से होगी। आप दुश्मन को देख पाएंगे। आज की तारीख में इनको दुश्मन दिखाई थोड़ा ना देता है। आप 30,000 फुट से जब आप बम मारते हैं तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, आपको इंसान दिखाई नहीं देते। वहां पे तो फेस टू फेस यू आर फाइटिंग, यू आर गोइंग टू बी फाइटिंग इफ यू पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। पर यहां पे जो बात कर रहे हैं 1 मिलियन फाइटर्स की, ये फेक है पूरा मामला। मैं फेक क्यों कह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के पास कैपेसिटी नहीं है 1 मिलियन लोगों को इकट्ठा करने की, बिल्कुल है, 100% है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रेन्ड, हाउ मेनी ऑफ देम आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन अ मरीन? इट्स नॉट दैट इजी। हम लोग ये थोड़ा सा ईरान भी यहां पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।
कि 10 लाख लोग हैं खड़े हो गए और ये बासिज फोर्स, बासिज इज एसेंशियली अ वॉलंटियर फोर्स। मैं एक और बात आपको बता दूं, ठीक है, कैन दी आईआरजीसी फाइट? ऑफ कोर्स दे कैन फाइट, उनकी ट्रेनिंग ही वही है, क्या आईआरजीसी लड़ सकते हैं? लेकिन फिर ये बोले कि साहब ये बासिज है और बासिज फोर्स जो है ये वॉलंटरी फोर्स है, ठीक है जी। तो अगर कोई औरत ने हिजाब नहीं पहना, राइट, उसको मारना, उसके ऊपर डंडे बरसाना कि आपने हिजाब नहीं पहना, वो एक अलग बात है। देखिए मैंने आपको पहले जो था, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ईरान कहां पे मजबूत है, यूएस कहां पे हल्का पड़ रहा है। मैंने आपको वो पहलू भी दिया। अब मैं आपको दूसरा पहलू दे रहा हूं। ये जो फिगर है 1 मिलियन का, ये फेक है, दिस इज गैस। इसमें फाइटर बहुत कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई सारे फाइटर्स, देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं, थोड़ा सा लंबा वीडियो अगर हो जाए कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर। संवाददाता, हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं इजराइल से, यही हो रहा है टीवी चैनल पे हर जगह, और बहादुरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। सारे टेलीविजन चैनल्स के, सारे मीडिया के संवाददाता यहां से रिपोर्ट, कोई वहां से रिपोर्ट। आपने किसी को देखा है संवाददाता को यह बोलते हुए कि जी मैं ईरान में खड़ा हूं, मैं तेहरान से रिपोर्ट कर रहा हूं? नहीं सुना ना आपने। क्यों? क्योंकि ईरानी सरकार अलाउ नहीं कर रही। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिसको ना पसंद आए वो मुंह पे बोलता है, भाई हमें नहीं पसंद आया, कोई इसको गोली तो नहीं मार देता। ईरान ने तो हजारों अपने प्रोटेस्टर्स निपटा दिए। कहने की बात यह है कि अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स जो है ना वहां पे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वहां पे, निहत्ते हैं, उन पे गोली चलाना और यूएस मरीन से लड़ना, ये जमीन आसमान का फर्क है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने मार दिए 30,000, आपने 20,000 मार दिए, उनके हाथों में कुछ था नहीं, आपने मशीन गन चलाई, ठक 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 करके आपने गिरा दिए 10-15 बंदे एक शॉट में। आपने वन मैगजीन बर्स्ट, आपने 10-15 बंदे गिरा दिए। You can do that. You can do that. Can you do that with the US Marines? सोचने वाली बात है। तो ये 1 मिलियन का फिगर, डोंट टेक इट सीरियसली। आप इसको सीरियसली मत लेना, इस फिगर को। हां, हो रहा है, उन्होंने अनाउंस करा है, ये खबर भी सच है, लेकिन आप इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि इसमें से 1 मिलियन में से फाइटर कितने होंगे ये देखने वाली बात है। और ये बैसेज वासेज ना, ये सब, ये हिजाब नहीं पहना, डंडे, वो नॉट टू बी टेकन टू सीरियसली। Iran warns of more dangerous, costly land warfare amid reports of US deploying troops. As per state media network Press TV, Brigadier General Ali Jahanshahi, who is the commander of the Iranian Army Ground Forces, was quoted as saying that any action on land from the US and Israel will be more dangerous. The Iranian army forces are standing firm and steadfast on the front lines of defense, and they will incapacitate the enemy. This remark from the Iranian official comes amid report of Washington considering deploying additional troops to the Middle East. Reports from the New York Times and Wall Street Journal published earlier this week suggested that the Department of Defense may send around 2,000 to 3,000 soldiers from the elite 82nd Airborne Division. ये भी हमने पहले कवर कर चुके हैं दोस्तों, 82nd Airborne Division वाला पूरा। तो ये एक बात है। अच्छा, पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो रही है, सब लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। मैं आपको दो बातें बता दूं, इसमें ईरान की ताकत क्या है, असली ताकत मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि ईरान में इंसानी जिंदगी की कीमत नहीं है। इट डजंट मैटर, ह्यूमन लाइव्स डोंट मैटर टू देम, खुद की भी दुश्मन की भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन्स का यह है कि जब बॉडी बैग्स वापस जाएंगे और लड़ाई में जाते हैं, यह होता है, सच्चाई है। व्हेन बॉडी बैग्स गो, somebody is going to ask some politician very tough questions. ईरान में कोई सवाल जवाब का चक्कर है ही नहीं, वो डेमोक्रेसी थोड़ा ना ईरान, वो तो इस्लामिक रिपब्लिक है। तो अगर कल ईरान ये कहता है कि उसके 3 लाख बंदे मर गए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर 3 लाख, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ईरान समझता है कि ईरान का पावर है कि nobody here will ask, मर गए कोई बात नहीं, लड़ाई में मर गए। सो दे हैव एन इनफाइनाइट कैपेसिटी टू टेक लॉसेस। मैं ये आपको बात बताना चाहता हूं, ये आप सोचिएगा लड़ाई में क्या माइंडसेट है। दे हैव एन इनफाइनाइट कैपेसिटी टू टेक लॉसेस। वो लॉस पे लॉस, ईरान इराक वॉर के बारे में आप पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा कि कितने बंदे निपट गए। हुआ कुछ नहीं, एंड में हुआ कुछ भी नहीं। बैक टू स्क्वायर वन, मोर देन 1 मिलियन पीपल डाइड। मर गए, मतलब 10 लाख से ज्यादा बंदे मर गए उस लड़ाई में, मर गए। दैट इज द एटीट्यूड। दे हैव एन इनफाइनाइट कैपेसिटी टू टेक लॉसेस। तो आज की तारीख में कह रहे हैं कि आएंगे, हम लड़ेंगे वगैरह वगैरह। ये ट्रंप ने, ही प्रॉब्ली थॉट दैट ईरान इज वेनेजुएला। कुछ तो सोचा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब जैसे हम गए थे, मडूरो को उठा के ले आए, वैसे हम जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। थोड़ा सा अलग है ईरान।
यहां पे दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और यहां पे पेंटागन वेज रीडायरेक्टिंग यूक्रेन बाउंड वेपन्स टू मिडल ईस्ट एज ईरान वॉर स्ट्रेन्स यूएस म्यूनिशंस। ये हमने कुछ दिन पहले भी कवर करा था, और मैं चाहता हूं कि एक मेरा पुराना वीडियो देखिए। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं दोस्तों। पुतिन ने यह बोला है कि यार देखो, हमारी यूक्रेन से लड़ाई है, तुम यूक्रेन की मदद कर रहे हो, यानी कि रशिया की यूक्रेन से लड़ाई है, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है ना, तभी तो यूक्रेन इतना खड़ा हो पा रहा है, वरना कब का निपटा दिया जा चुका होता। अब पुतिन ने कह रहा है कि अगर तुम ये कर रहे हो, यानी कि यूक्रेन की मदद कर रहे हो, तो हम भी ईरान की मदद कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम ईरान की मदद करना बंद कर दें? डन, लेकिन तुम यूक्रेन की मदद करना बंद कर दो। यही कह रहा है यहां पे। रशिया ऑफर्ड टू स्टॉप इंटेलिजेंस शेयरिंग विद ईरान इफ द यूएस agreed to do the same with Ukraine. According to a report, Moscow has expanded its intelligence sharing and military cooperation with Tehran since the US and Israeli strikes against Iran started 3 weeks ago, including providing coordinates for American military assets in the region. Washington, however, rejected the quid pro quo last week, sources told Politico, after it was presented to Kirill Dmitriev, the Russian envoy, to Steve Witkoff and Jared Kushner, the US envoys in Miami. The offer was enough to spark fears among Kyiv's allies over Moscow's ongoing attempts to create further divisions between Europe and the US. As transatlantic relations boil, Ukraine is fearful that its fight against Russia has started to slip from view with the war in Iran dominating the agenda. ये यूक्रेन चाह रहा था कि पूरी दुनिया की नजर उस पर बनी रहे। अब दूसरी जगह लड़ाई हो गई, अब रशिया और यूक्रेन की कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसलिए ज़ेलेंस्की थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि सेंटर ऑफ अटेंशन होता है तो फिर पैसे वैसे मिलते हैं, मदद मिलती है। यहां पे दोस्तों दो चीजें हैं। पुतिन ने बोला क्विड प्रो को करते हैं, ऐसा करते हैं, तुम यूक्रेन में दखलंदाजी बंद करो, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ईरान में दखलंदाजी बंद करते हैं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बात क्या हुई थी? बात यह हुई थी कि रूस ने अमेरिका को बोला है, एक ऑफर दिया है रूस ने अमेरिका को, और वो ऑफर क्या है दोस्तों? बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर है। कह रहे हैं यार देखो, तुम लोग ना यूक्रेन को हथियार देते हो, अमेरिकन्स, तुम लोग यूक्रेन को हथियार देते हो, तब यूक्रेन लड़ पाता है, और हम ईरान को हथियार देते हैं, तब ईरान लड़ पाता है, इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी देते हैं। तुम एक काम करो, तुम यूक्रेन से पीछे हट जाओ, हाथ हल्का कर लो अपना, हम ईरान से अपना हाथ हल्का कर लेते हैं। तो अमेरिका ने बोला ये कोई चीज होती है, ये कोई बात होती है? अमेरिका ने मना कर दिया उस वक्त, राइट? अब देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको यही बता रहा हूं। बात यूक्रेन की चल रही है और वहां पे बात रशिया की चल रही है, और उसका इंपैक्ट मिडिल ईस्ट में कैसे आ रहा है ये देखिए। द पेंटागन इज कंसिडरिंग वेदर टू डाइवर्ट सम वेपन्स ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर यूक्रेन टू द मिडिल ईस्ट एज द वॉर इन ईरान पुट्स प्रेशर ऑन US stockpiles of key munitions, the Washington Post reported. The Prioritized Ukraine Requirement List, PURL. दोस्तों, Prioritized Ukraine Requirement List initiative was set up last year to keep selected US military equipment flowing into Ukraine, even after the Trump administration reduced most of the Pentagon's direct security assistance to Kyiv. Separately, the Pentagon informed Congress on Monday that it intended to divert about $750 million in funding provided by NATO countries through the PURL program to restock US military inventories instead of sending additional assistance to Ukraine, citing two US officials. तो ये काम पीठ पीछे, मेरा ऐसा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो काम है, जो पहले बात हुई थी, जो हमने पहले कवर करा था, वो काम शुरू हो गया है। सीधी बात। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वैसे ही यूक्रेन की फंडिंग बहुत कम हो गई थी, हथियारों का सप्लाई बहुत कम हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कम कर दिया था, लेकिन ये बचा था यहां पे, ये प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट, PURL, ये बचा हुआ था, जिसमें बोला कि नहीं यार, जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो तो जानी है, क्रिटिकल एम्युनिशन है वो तो जानी है, क्रिटिकल वेपन्स तो जाने है। तो चलो इस ये जो प्लान है, ये जो लिस्ट है, इसके तहत हम भेजते रहेंगे। अब उस लिस्ट में भी, जिसमें बेयर मिनिमम भेज रहे थे, उसमें भी बोला कि 750 मिलियन की कटौती है। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा चाइना को होगा और डायरेक्ट फायदा रशिया को होगा। अब दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बड़ी बात हो रही है। ऑन पाकिस्तान रिक्वेस्ट, इजराइल रिमूव्स ईरान FM अरेक्ची पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ फ्रॉम द हिट लिस्ट रिपोर्ट। अब ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने इजराइल को रिक्वेस्ट नहीं करा, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट एक्चुअली करा था अमेरिका को, अमेरिका ने इजराइल से रिक्वेस्ट करा, इजराइल ने बोला ठीक है। इजराइल को लोकेशन पता थी, ये गलीबाफ की भी लोकेशन पता थी और अरेक्ची की भी लोकेशन पता थी, और इजराइल ने बोला कि हम दोनों को ठोकने वाले हैं। दे हैड अ वेरी वेरी क्लियर आइडिया, 100% सर्टेनिटी कि यहां पे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस घर में है या इस ऑफिस में है, इस बंकर में, मारो, खत्म करो। इजराइल करने वाला था। अब हुआ यह है, citing a Pakistani source familiar with the matter, Reuters reported that Islamabad urged the US to coordinate, ask Israel not to target Arakchi and Ghalibaf. Based on this request, Washington later asked. ये जो पूरी कहानी है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली रिक्वेस्ट करा वॉशिंगटन से,
अब ये नैरेटिव है ना, ये तो कहानी है ना। साइटिंग अ पाकिस्तानी सोर्स। अब आप इसको डायरेक्टली ऑन पाकिस्तान रिक्वेस्ट ही है। अगर मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ूं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, कोई अमेरिका ने ही ये बात बोली है कि देखो पाकिस्तान ने हमें बोला इसलिए हम रुक गए। यही तो होगा ना कि अमेरिका ने हमें बोला है। असल में ये पाकिस्तान ने ही बोला था कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया है। ये पाकिस्तान ने बात बोली है और वही चीज रॉयटर्स ने बाद में रिपोर्ट कर दी कि भाई पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। The Israelis had their coordinates and wanted to take them out. We told the US if they are also eliminated, there is no one else to talk to. Hence, the US asked the Israelis to back off. अब ये पाकिस्तानियों ने बोला है। अब दोस्तों बात ये है, ये याल्दा हकीम है। याल्दा हकीम इज अ वेरी वेरी फेमस जर्नलिस्ट। आप जाके याल्दा हकीम के वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आपको उनका ट्विटर हैंडल भी मिल जाएगा, स्काई याल्दा हकीम। तो ये 23 मार्च को उन्होंने बोला है, ये Israeli security establishment source tells me I'd approach this cautiously with a grain of salt. It's early Monday morning in the US, the start of the trading week, markets opened higher. तो ये जो इजरायली सोर्स है ये कह रहा है कि पूरा ये मार्केट से लिंक्ड है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना, अमेरिकन कर रहे हैं, इट इज लिंक्ड टू द मार्केट। We saw a similar pattern last week. Oil prices have also declined, supporting the positive sentiment in the short term. For now, it appears he has bought a few more days, roughly into the week 4, until the Marines arrive and complete their initial deployment and organization phase. The Iranians are already denying it. तो ये इजरायलीज कह रहे हैं, ठीक है। ये 23 मार्च को याल्दा हकीम ने ट्वीट किया था, 23 मार्च को। अब हम देखते हैं कि याल्दा हकीम 26 मार्च को क्या कह रही है, यानी कि कल, आज 27 है ना, कल 26 मार्च को इनका क्या ट्वीट कहता है, ये देखिए। Pakistani officials have confirmed that they are relaying messages between the US and Iran, but for now talks in Islamabad are seen as unlikely. शायद ना हो टॉक्स इस्लामाबाद में, शायद हो जाएं, तो ये शायद वाला मामला चल रहा है अभी। A source tells me that talk of negotiations is a little more than a smokescreen, despite Donald Trump publicly claiming progress. अब ये अपनी असेसमेंट बताती हैं, Washington is buying time for the US Marines to arrive, days, not weeks. ये स्टोरी है। ये जो पूरी बात है ना जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि भाई शांति वार्ता होनी चाहिए, आओ चिंता मत करो, ये सब पूरा का पूरा जो मामला है, ठीक है, अरेक्ची को, गलीबाफ को हम नहीं मारेंगे। पाकिस्तान ने बोला है वॉशिंगटन को, वॉशिंगटन ने बोला टेल अवीव को, टेल अवीव ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है क्योंकि यहां पे कोई नहीं होगा। ये कह रहा है ना, नो वन एल्स टू टॉक टू। अगर आप इन्हीं को मार दोगे तो बात किससे करोगे। मेरा भी यही एनालिसिस है दोस्तों, जो याल्दा हकीम ने बोला है, मेरा भी यही एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप इज बाइंग टाइम। उसको पता है लड़ाई करने से पहले आपको कई सारी चीजें इन पोजीशन रखनी पड़ती हैं। यू हैव टू कीप मेनी थिंग्स इन पोजीशन, तब जाके वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तब जाके लड़ाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप इज बाइंग टाइम, ये मेरा एनालिसिस है। कुड आई बी रॉन्ग? ऑफ कोर्स, एंड आई हैव बीन रॉन्ग बिफोर। तो ऐसी बात नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही होगा ही, या मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है। लेकिन देख के जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप छलावा यहां पे कर रहा है, पीस की बात करेगा, सब लोग अच्छा ठीक है अब तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम भी आ जाओ। और पीठ पीछे रिपोर्ट ही आ रही है, कोई कह रहा है 5,000 ट्रूप्स के, 2-3 हजार ट्रूप्स हैं, 82nd एयरबोर्न के, 10,000 इन्फेंट्री आर्मर्ड के। फॉर व्हाट? आपको क्यों चाहिए 1.5-2 डिवीजन? दिस इज नॉट फॉर टॉक्स, दिस इज फॉर असॉल्ट। और यही काम होने वाला है जहां तक मेरा एनालिसिस है दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, रोज देखते हैं, बड़े चाव से देखते हैं, बड़े प्यारे कमेंट्स भी डालते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।